हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में भूगोल के काफी महत्वपूर्ण पाठ निर्माण उद्योग के 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। ये जो 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और इस 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और जितना भी हम आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे वो एनसीईआरटी पैटर्न के आधार पर ही बताएंगे, तो वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न है कि सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है। ए ऑप्शन है सूरत को, बी ऑप्शन है गांधीनगर को, सी ऑप्शन है मुंबई को, डी ऑप्शन है अहमदाबाद को। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए कि सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है, तो मुंबई को कहा जाता है। इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न दो नंबर प्रश्न है कि सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है। ए ऑप्शन है चूना पत्थर, बी ऑप्शन है बॉक्साइट, सी ऑप्शन है ग्रेनाइट, डी ऑप्शन है लौह अयस्क। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है, तो चूना पत्थर है। इसे भी आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न तीन नंबर प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चीनी मिल हैं। ए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, बी ऑप्शन है बिहार में, सी ऑप्शन है महाराष्ट्र में, डी ऑप्शन है पंजाब में। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चीनी मिल है, यानी सबसे अधिक चीनी मिल है, तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक चीनी मिल है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि किस राज्य में गन्ना सबसे अधिक होता है, तो उत्तर प्रदेश में गन्ना सबसे अधिक होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है कि राउरकेला इस्पात केंद्र किस राज्य में स्थित है। ए ऑप्शन है पश्चिम बंगाल में, बी ऑप्शन है उड़ीसा में, सी ऑप्शन है झारखंड में, डी ऑप्शन है तमिलनाडु में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि राउरकेला इस्पात केंद्र किस राज्य में स्थित है, तो ये उड़ीसा में स्थित है। इसे भी आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। ए ऑप्शन है सूती वस्त्र उद्योग, बी ऑप्शन है चीनी उद्योग, सी ऑप्शन है जूट उद्योग, डी ऑप्शन है सीमेंट उद्योग। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है, तो जो सीमेंट उद्योग है ये कृषि पे आधारित उद्योग नहीं है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो सीमेंट बनता है ये किससे बनता है, तो ये चूना पत्थर से बनता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है कि भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी। ए ऑप्शन है 1974 में, बी ऑप्शन है 1984 में, सी ऑप्शन है 1992 में, डी ऑप्शन है 1994 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी, तो 1984 ईस्वी में हुई थी। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था, जिससे हजारों लोग मारे गए थे, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि भारत का सिलिकॉन वैली किस नगर को कहते हैं। ए ऑप्शन है चेन्नई को, बी ऑप्शन है बेंगलुरु को, सी ऑप्शन है भोपाल को, डी ऑप्शन है इंदौर को। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का सिलिकॉन वैली किस नगर को कहते हैं, तो बेंगलुरु को कहते हैं। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 8
8 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? ए ऑप्शन है चीनी उद्योग, बी ऑप्शन है कागज उद्योग, सी ऑप्शन है खिलौना उद्योग, डी ऑप्शन है विद्युत उपकरण उद्योग। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है। तो जो खिलौना उद्योग होता है ये छोटे पैमाने का उद्योग होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि सूती वस्त्र किस पर आधारित उद्योग है? ए ऑप्शन है कृषि पर, बी ऑप्शन है खनिज पर, सी ऑप्शन है उपभोक्ता पर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। 9 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए कि सूती वस्त्र किस पर आधारित उद्योग है। तो ये कृषि पर आधारित उद्योग है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि रेशमी वस्त्रों का प्रमुख केंद्र कहाँ है? ए ऑप्शन है दिल्ली में, बी ऑप्शन है कानपुर में, सी ऑप्शन है भागलपुर में, डी ऑप्शन है लखनऊ में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रेशमी वस्त्रों का प्रमुख केंद्र कहाँ है? तो भागलपुर में है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि किस राज्य में बोकारो स्टील प्लांट स्थित है? ए ऑप्शन है बिहार में, बी ऑप्शन है झारखंड में, सी ऑप्शन है उड़ीसा में, डी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल में। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि किस राज्य में बोकारो स्टील प्लांट है। तो झारखंड में है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि भारत में पहला सूती वस्त्र उद्योग कब लगाया गया? ए ऑप्शन है 1850 में, बी ऑप्शन है 1818 में, सी ऑप्शन है 1854 में, डी ऑप्शन है 1856 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में पहला सूती वस्त्र उद्योग कब लगा? तो 1818 में लगा, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और कहाँ पे लगा? तो पश्चिम बंगाल में लगा, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि मुंबई में सूती वस्त्र उद्योग कब लगा? तो 1954 में लगा, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि पश्मीना ऊन किस जानवर के रोए से बनाया जाता है? ए ऑप्शन है बकरी के रोए से, बी ऑप्शन है भेड़ के रोए से, सी ऑप्शन है भालू के रोए से, डी ऑप्शन है खरगोश के रोए से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पश्मीना ऊन किस जानवर के रोए से बनाया जाता है। तो भेड़ के रोए से बनाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ए ऑप्शन है 1905 में, बी ऑप्शन है 1906 में, सी ऑप्शन है 1907 में, डी ऑप्शन है 1908 में। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुआ था? तो 1907 ईस्वी में स्थापना हुआ था, इसका आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी कहाँ है? तो रांची में है, तो ये भी साथ में आपको, जमशेदपुर में है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन है जमालपुर में, बी ऑप्शन है भागलपुर में, सी ऑप्शन है मुंगेर में, डी ऑप्शन है पटना में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है। तो रेल वर्कशॉप जमालपुर में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि खाद कारखाना कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन है बरौनी में, बी ऑप्शन है मोकामा में, सी ऑप्शन है पटना में, डी ऑप्शन है लखीसराय में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि खाद कारखाना कहाँ स्थित है। तो खाद कारखाना बरौनी में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? ए ऑप्शन है बिहार शरीफ में, बी ऑप्शन है राजगीर में, सी ऑप्शन है बांका में, डी ऑप्शन है गया में। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है। तो राजगीर में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि मंदार हिल कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन है मुंगेर में,
बी ऑप्शन है भागलपुर में, सी ऑप्शन है बांका में, डी ऑप्शन है बक्सर में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मंदार हिल कहाँ स्थित है। तो मंदार हिल बांका में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और बांका कहाँ है, तो बिहार में है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न है कि मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है पटना में, बी ऑप्शन है हाजीपुर में, सी ऑप्शन है मुजफ्फरपुर में, डी ऑप्शन है समस्तीपुर में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो हाजीपुर में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। और ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न है कि पटना हवाई अड्डा का नाम क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए कि जो पटना का हवाई अड्डा है उसका नाम क्या है। ए ऑप्शन है जयप्रकाश हवाई अड्डा, बी ऑप्शन है पटना हवाई अड्डा, सी ऑप्शन है महात्मा गांधी हवाई अड्डा, डी ऑप्शन है बिहार हवाई अड्डा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पटना हवाई अड्डा का नाम क्या है। तो जयप्रकाश हवाई अड्डा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। हम यहाँ पे आपको 20 काफी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बता चुके हैं। तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे होमवर्क प्रश्न। होमवर्क प्रश्न है कि अंकोर वाट का मंदिर किस हिंदू देवता को समर्पित है। ए ऑप्शन है विष्णु जी को, बी ऑप्शन है ब्रह्मा को, सी ऑप्शन है शिव जी को, डी ऑप्शन है इंद्र को। तो इसमें से जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।